चलिए देखिए, मैं आज सभी छात्रों को बताने जा रहा हूँ चुंबक के जो प्रैक्टिकल होता है। मैंने आपको बताया था, अभी पढ़ाया भी था, उसमें बताया था कि समान प्रकार के आवेश को जब एक पास लाते हैं तो वह क्या करते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, यानी दूर भग जाते हैं। और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं जब उनको एक पास लाते हैं तो वह क्या हो जाते हैं बेटा, आकर्षित हो जाते हैं। तो वैसे ही यह मैग्नेट है, इस मैग्नेट का इसको कहा जाता है क्षण चुंबक। क्या कहेंगे, क्षण चुंबक। और आप सभी छात्रों को मैं क्षण चुंबक का प्रैक्टिकल कराऊंगा, यहाँ तक कि कंपास सुई का भी प्रैक्टिकल आज कराऊंगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए। मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोतल में, यह लोहे का बुरादा है, लोहे का चूर्ण है, टुकड़ा है। मैं क्या करूंगा, इस लोहे को चूर्ण को इस पे गिराऊंगा। बेटा जब इस पे गिराऊंगा तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी। मैं साथ में प्रैक्टिकल के माध्यम से यह भी बताऊंगा कि चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबकत्व तो किस बिंदु पर होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी था। आप में से कोई बताएगा कि चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ पाया जाता है? उसके ध्रुव पर पाया जाता है, उसके पोल पे पाई जाती है। यानी एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है और एक S होता है। N और S में ही सबसे ज्यादा चुंबकत्व तो पाया जाता है। वो प्रैक्टिकल के माध्यम से अभी सिद्ध हो जाएगा। देखिए इसमें मैं पहचान करना बता दूं, बहुत से ऐसे चुंबक में लिखा रहता है NS लिखा रहता है, लेकिन इस पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो लिखा नहीं है तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि किधर N है किधर S है। मैं आपको बता दूं बेटा, साइड में देखिए, यहाँ पे व्हाइट वाला आपको दिख रहा है, सफेद दागी नुमा दिख रहा है, वृत्त के जैसे हल्का सा, सबको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं उसमें? नहीं तो पास में आके दिखाइए। दिखा रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए व्हाइट दिख रहा है बेटा। तो ये व्हाइट जिधर होगा उधर N ध्रुव होगा, N ध्रुव होगा। क्या होगा? N ध्रुव, समझ रहे हो? और साइड वाला क्या हो जाएगा? S ध्रुव हो जाएगा। चलिए मैं इस पे यहाँ पे रख दे रहा हूँ। मैंने पहचान भी करना बता दिया। जिस चुंबक पे लिखा नहीं होगा N और S, तो उसकी पहचान आप इस व्हाइट वाले दागी से करेंगे, व्हाइट वाले निशान से करेंगे। व्हाइट वाले किससे करेंगे? निशान से करेंगे। यह व्हाइट वाला निशान जिधर होगा उधर N कहिएगा, ठीक है, और साइड वाले को आप S ध्रुव कहिएगा। यह N ध्रुव है और यह क्या है? S ध्रुव है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसमें से निकाल रहा हूँ, लोहे के चूर्ण को निकालूंगा। यह लोहे का चूर्ण इसमें भरा हुआ है, मैं निकालूंगा और उसको हल्का हल्का गिराऊंगा इस पे। देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये एकदम राख के जैसे है, ये बुरादा है, लोहे का चूर्ण है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का हल्का मैं इस पे गिरा रहा हूँ। इस पे हमें दिखाना था बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं दिखाना था। साइड में आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं N से निकल रही है, S में जाकर समाप्त हो जा रही है। सभी लोग ध्यान से देखें, दिख रहा है उसमें? बढ़िया जी सर। यानी N से चुंबकीय बल रेखाएं देखिए राउंडिंग होके गोल गोल निकल रही है, ठीक है, और यह S ध्रुव में जाके समाप्त हो जा रही है। मैंने यह भी आपसे कहा था कि चुंबक में जो चुंबकत्व होता है उसके ध्रुव पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए उसके ध्रुव पे सबसे ज्यादा मैग्नेट यानी लोहे का जो चूर्ण है वह सबसे ज्यादा एकत्रित हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा और करीब लाइए और दिखाइए सबको। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो वृत्त बन रहा है साइड साइड में, देखिए यहाँ पे N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। यहाँ पे ऐसे चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम दिख रहा है। कुछ तो ऊर्ध्वाधर है, सीधी जा रही है, देखिए कुछ रेखाएं सीधी जा रही है, कुछ राउंडिंग में ऐसे गोलाकार जैसे बना रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस चुंबक को रोटेट कराऊंगा। रोटेट यानी मैं इसको घुमा रहा हूँ। देखिए चुंबक को मैं ऐसे घुमाए, चुंबक बेटा जब मैं घुमा रहा हूं तो यह लोहे के जो चूर्ण है उनको भी घुमा रहा है। देखिए ऐसे देख रहे हैं, यानी मैंने चुंबक को घुमाया तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को यह क्या कर रहा है, यह रोटेट कर रहा है बेटा, घुमा रहा है। अब देखिए, अब मुझे बताना था, मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा ध्रुव कहाँ पे होता है। मैं इसको झाड़ रहा हूं, देखिए यहाँ पे अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि एक चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ पाया जाता है? उसके ध्रुव पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? उसके ध्रुव पर पाया जाता है। आप देख सकते हैं बेटा, बीच में कहीं चुंबक का बीच में कहीं जो लोहे का बुरादा है नहीं है। लोहे का बुरादा जो है साइड साइड में है, देखिए N पे है और क्या S पे है। गौर से देखिए, यही चुंबकीय बल रेखाएं हैं। यहाँ पे चुंबक अपने ध्रुव पे निरंतर चुंबकीय बल रेखाओं को बना रहा है। देख रहे हैं, मैंने पहले प्रैक्टिकल के माध्यम से बता भी दिया था कि N ध्रुव से चुंबकीय
केबल लिखा है निकलती है और एस में जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यह तो हमारा था क्षण चुंबक का प्रैक्टिकल। इसके माध्यम से अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग कर लेंगे प्रैक्टिकल। अब मैं क्या करूंगा, लाइन बाय लाइन एक बार में 5 बच्चों को बुलाऊंगा और आप स्वयं प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए कुछ और प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊं चुंबक से संबंधित वो भी प्रैक्टिकल है। कंपास सुई है, दिखाई दे रहा है कंपास सुई, थोड़ा बढ़िया से इसको दिखाई, इसमें सभी बच्चों को दिखाई। मेरे हाथों में जो है कंपास सुई है। ठीक है, अब मैं चुंबक के माध्यम से इस कंपास सुई का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि कंपास सुई पे इस चुंबक का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, यह कंपास सुई हमारा क्या होता है, उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बताता है। यानी उत्तरीय ध्रुव और किसको बताएगा, दक्षिणीय ध्रुव। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को संकेत करता है, बताता है ये कंपास सुई। चलिए मैं यहाँ पे चुंबक को रख दे रहा हूँ और उसके बाद ध्यान से देखिए, मैं चुंबक के यानी इस चुंबक में मैंने पहचान कराया था कि जहां व्हाइट दिखे वो एन ध्रुव होगा, बगल में क्या होगा, एस ध्रुव होगा। यहाँ पे मैंने एन ध्रुव रखा। ठीक है बेटा, अब इसमें गौर से आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है एन एस, दिख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे एन को, पास में कर ले रहा हूँ एन, देख रहे हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, हल्का हल्का घुमाऊंगा। तो देखिए धीरे धीरे जब घुमाऊंगा तो ये घूमकर एस की ओर आ जाएगा। यानी मैंने क्या किया, यहाँ से घुमाना शुरू किया, देखिए सुई में विक्षोभ उत्पन्न हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य है, इसको मैं यहाँ पे रखा और ऐसे घुमाऊंगा तो देखिए सुई में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। देख रहे हैं आपको, यह रोटेट घूम रही है, यह रोटेट कैसे क्या आ रही है, घूम रही है। तो यह हमारा चुंबकीय सुई का प्रैक्टिकल था। इस चुंबकीय सुई का प्रैक्टिकल एक और तरह से आप कर सकते हैं बेटा, इसको एक धागे में बांध लीजिए और धागे से बांध कर आप इसको जब लटकाएंगे तो 2 दिशा आपको बताएगा। कौन कौन सी दिशा को बताएगा, एक नॉर्थ और एक साउथ, ये 2 ही दिशा को बताएगा। जब इसको धागे में बांध के आप लटकाएंगे, चाहे आप किधर भी अपने हाथों से बल लगाकर इसको घुमा दे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह जब प्रारंभिक अवस्था में, यानी याद रखिएगा, जब यह विरामावस्था में आएगी तो क्या होगी, यह नॉर्थ और साउथ की ओर मूव करेगी, यानी उसी दिशा को यह क्या करेगी, बताएगी। तो यह तो हमारी कंपास सुई की प्रैक्टिकल थी। ठीक, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक और प्रैक्टिकल है। मैं प्रैक्टिकल को बैटरी है। ठीक है, एक कीप है, आप देख रहे हैं ये हमारे हाथों में एक कीप है और एक क्या है, 9 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर मैंने एक कील लिया और कील में मैंने तांबे की तार को लपेटा है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि बेटा कील में जब धारा का प्रवाह होता है तो यह भी चुंबक के भांति कार्य करता है। कील में जब धारा का संचार करूंगा, कील में जब मैं धारा का प्रवाह करूंगा तो यह भी चुंबक के भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। ये छोटी छोटी जो कीलें होंगी, लोहे के टुकड़े होंगी, उसको क्या करेगा, यह अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। समझ रहे हैं, चूंकि 9 वोल्ट की बैटरी, इसकी क्षमता काफी कम है। अगर बड़े पैमाने पे थोड़ा 12 वोल्ट की बैटरी होती, यानी बड़ी बैटरी अगर लेता, फिर उसका मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाता, तो यह कील क्या करता, थोड़ी हल्की छोटी छोटी जो कील है उनको और तीव्र गति से आकर्षित कर लेता। चलिए आइए देखिए, मैं इसको जोड़ रहा हूं, मैं कीप में इसको जोड़ दे रहा हूं कील को। अब देखिए बेटा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस कीप को 9 वोल्ट की बैटरी में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसकी जांच करना चाहते हैं तो आइए, मैं लोहे के छोटे छोटे, मेरे पास छोटी तो कील है नहीं, ये एक हल्की सी है, देखा जाए। देखिए मैं इसको करूंगा तो ये आकर्षित नहीं करेगा, गौर से देखिए, ये आकर्षित कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन अभी इस 9 वोल्ट की बैटरी में लगाऊंगा तो यह इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे लग गया। अब इससे धारा का संचार हो रहा है और धारा किस में आ रही है बेटा, इस कील में आ रही है। इस 9 वोल्ट की बैटरी से धारा निकल रही है और कील में आ रही है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि यह कील किस प्रकार छोटी छोटी लोहे की कील को आकर्षित करेगा। अब यह कील जो है चुंबक का कार्य करेगा, इस कील में चुंबकीय गुण आ जाएगा, क्योंकि धारा का जब संचार करेंगे तो यह कृत्रिम चुंबक के भांति कार्य करना शुरू कर देगा। यह एक तरह का, इसको हम कृत्रिम चुंबक भी कहेंगे, यह कृत्रिम चुंबक के भांति कार्य करेगा।